गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम माई शैडो पोएम पढ़ रहे थे और हमने पोएम समझ ली है और हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। अब हम उसकी एक्सरसाइज पे आते हैं जो कि पेज नंबर 46 पे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट्स राइट के अंदर। क्या क्वेश्चन है देखेंगे बेटा ध्यान से। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। फिल माने भरिए, इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान, यूज़ करते हुए वन ऑफ द वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं इसमें से कोई एक वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, जो कहाँ दिए गए हैं ब्रैकेट्स में। तो ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से किसी भी एक वर्ड को जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग है उसका यूज़ करते हुए सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करिए। ठीक है, ये बोला गया आपसे क्वेश्चन में। तो इसके लिए हम पहला सेंटेंस देखते हैं, साथ ही में हम जो ब्रैकेट में वर्ड्स आते जा रहे हैं उनके मतलब भी समझते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं। वेयर माने मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड्स कराए थे उसमें वेयर आया था। वेयर माने कहाँ। ठीक है, वेयर इज द चाइल्ड ब्लैंक पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। बच्चा कहाँ है डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, माँ बाप स्कूल में आए हैं। तो क्या आएगा इसमें, बच्चा कहाँ है डैश माँ बाप स्कूल में आए हैं। क्या आना चाहिए आप सोच के देखिए हिंदी में, बच्चा कहाँ है डैश माँ बाप स्कूल में आए हैं, यानी कि बच्चा कहाँ है जिसके माँ बाप स्कूल में आए हैं, है ना। जिसके होना चाहिए ना, देखिए सही सेंटेंस ऐसे ही बनेगा ना, बच्चा कहाँ है जिसके माँ बाप स्कूल में आए हैं। तो कैसे बनेगा देखिए ब्रैकेट में। अब हम ब्रैकेट के वर्ड्स देखना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड है हु। मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड्स में हु पढ़ाया था। हु का बताइए, हु का क्या मतलब होता है बेटा, कौन। हु मतलब कौन। तो क्या ये हो सकता है बच्चा कहाँ है कौन माँ बाप स्कूल में आए हैं, नहीं, बिल्कुल गलत। तो हु तो इसमें यूज़ नहीं हो सकता, हु का तो मतलब ही नहीं बनता। हु कब यूज़ होता है, हु एक क्वेश्चन वर्ड है, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होता है ना, बीच में नहीं आ रहा होता ऐसे हु। और क्योंकि वो क्वेश्चन वर्ड है तो ये बीच में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे क्या है, हुज, और उसका नेक्स्ट है विच। तो देखिए बेटा विच अगर सेंटेंस के शुरू में आता है तो उसका मतलब होता है कौन सा, है ना। विच इज़ दिस बॉय, विच पेन डू यू वॉन्ट, कौन सा पेन तुम्हें चाहिए, विच शर्ट डू यू वॉन्ट, कौन सी शर्ट तुम्हें चाहिए। लेकिन जब विच सेंटेंस के बीच में आता है तो उसका मतलब होता है जो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बीच में अगर मैं लिख दूँ विच को, विच इज़ द चाइल्ड वेयर इज़ द चाइल्ड विच पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। बच्चा कहाँ है जो पेरेंट्स स्कूल में आए हैं। तो जो पेरेंट्स स्कूल में आए हैं तो बिल्कुल गलत हो गया, है ना। अब भी एक तो विच भी हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या, हुज। अब आपको हुज का मतलब बताती हूँ। हुज मतलब होता है जिसका या फिर जिसके। ठीक है, लिख लीजिए इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कहीं पे, या इसी बुक के इसी पेज के ऊपर ही लिख लीजिए। हुज मतलब जिसके, हुज मतलब जिसका या फिर जिसके। एक मिनट, हुज मतलब जिसका या फिर जिसके। ठीक है, इसमें ध्यान सही से नहीं लिखा जा रहा, आप अपनी किताब में अच्छे से लिख लीजिए। तो यहाँ पे सही वर्ड क्या है बेटा, हुज। ठीक है, वेयर इज़ द चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। वह बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स स्कूल में आए हैं। तो हु नहीं आएगा, विच नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि हु का क्या मतलब होता है कौन, और विच का क्या मतलब होता है जो। ठीक है, दोनों यहाँ पे करेक्ट नहीं बैठ रहे। करेक्ट क्या बैठ रहा है, हुज यानी कि जिसके। ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया। पहले सेंटेंस के तीनों वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया आपको। जिनको इन तीनों वर्ड्स का मतलब जिनको नहीं पता है वो इन तीनों वर्ड्स के मतलब हु मतलब कौन, हुज मतलब जिसके या जिसका, विच मतलब जो। विच मतलब जो या फिर कौन सा, दोनों मतलब होते हैं विच के। ठीक है, जब सेंटेंस के शुरू में आएगा तो कौन सा और बीच में आएगा तो जो। इन तीनों के मीनिंग्स आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट सेंटेंस पे हम चलते हैं। देखिए आई सॉ, मैंने देखा। सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ, देखा।
आई सॉ मैनी हाउसेस, मैंने देखे बहुत से घर, डैश वर क्वाइट स्पेशियस, क्वाइट मतलब काफ़ी ज़्यादा, बहुत, स्पेशियस, अच्छा आपने स्पेस पढ़ा है, स्पेस, स्पेस मतलब जगह, ठीक है, जगह, और स्पेशियस माने जिसमें बहुत जगह हो, जिस चीज़ में, खुले, बिल्कुल खुले, ठीक है, हवादार, खुले, जैसे आप कह सकते हैं माई हाउस इज़ वेरी स्पेशियस, यानी कि मेरे घर में बहुत जगह है, बहुत खुला घर है मेरा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, आई सॉ मैनी हाउसेस डैश वर क्वाइट स्पेशियस, मैंने बहुत से घर देखे हैं, डैश वर क्वाइट स्पेशियस मतलब मैंने बहुत से घर देखे हैं, डैश बहुत खुले हैं। तो क्या आएगा डैश में, बताइए, मैंने बहुत से घर देखे हैं, डैश बहुत खुले हैं, तो क्या आना चाहिए हिंदी के हिसाब से, जो कि, है ना, मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जो कि बहुत खुले हैं, हवादार हैं, बड़े हैं, ठीक है। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, जो आना चाहिए, है ना। तो अभी आप देखेंगे मैंने आपको जो ऊपर 3 वर्ड्स बताए हैं उसमें कहीं जो आया था, बिल्कुल। तो अब आप देखिए क्या वो इन तीनों वर्ड्स में है वो, विच, हुज, हु, देखो ये तो वही वर्ड्स हैं, है ना। तो विच का मतलब मैंने आपको जो बताया था कि विच जब बीच में आएगा तो उसका मतलब क्या होएगा, जो, और हुज मतलब अभी क्या बताया था, हुज मतलब जिसका, हु मतलब कौन। तो बताइए क्या होगा, मैंने बहुत से घर देखे हैं जिसका बहुत खुले हैं, या जो कौन से बहुत खुले हैं, या जो बहुत खुले हैं, बिल्कुल सही बात है, जो बहुत खुले हैं। तो इसमें क्या आएगा, विच आएगा इसमें, ठीक है। समझ में आ गया क्यों आएगा। अब भर के देखिए, आई सॉ मैनी हाउसेस विच वर क्वाइट स्पेशियस, मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जो कि बहुत खुले और हवादार हैं, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं बेटा, मैथमेटिक्स। अब देखिए कई बच्चे इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स, है ना। आपने सोचा है कि हम मैथ्स क्यों बोलते हैं, हम हिंदी को तो हिंदीज़ नहीं बोलते, मैथ को मैथ क्यों नहीं बोलते, कि बच्चे बोलते हैं मैथ, मैथ नहीं होता, क्या होता है मैथ्स, क्यों होता है, मैथ्स मैथमेटिक्स की ही शॉर्ट फॉर्म है, MATH, और लास्ट का ये जो S है इसी को मिला के हम बीच का हटा के इसको शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं मैथ्स, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है, इसको आप याद रखेंगे हमेशा। कई बच्चे मैथ लिखते हैं अपने सब्जेक्ट में, मैथ नहीं होता, क्या होता है बेटा, मैथ्स। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, साथ में ध्यान देंगे यहाँ पे एक कोमा लगा हुआ है, ठीक है, ये कोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। मैथमेटिक्स डैश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, कॉमा इज़ सो इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक्स डैश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिक्स डैश, आप पहले हिंदी में भर के देखिए इसको, मैथमेटिक्स डैश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या आना चाहिए इसमें, सोचिए कैसे बोलेंगे आप, मैथ्स डैश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो क्या होगा, क्या रह गया इसमें, मैथमेटिक्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, मैथ्स के बारे में। हम मैथमेटिक्स के बारे में बता रहे हैं कि भाई मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन मैथमेटिक्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने आपको भी बताया था कि जो कि को हम किससे यूज़ करते हैं, विच से, बताया था ना। लेकिन अब देखिए आप इसमें, इनमें 3 वर्ड्स जो आपको दिए हुए हैं कौन कौन से हैं, हु, विच एंड दैट। तो हु तो बिल्कुल कैंसिल हो ही गया, वो तो है ही नहीं, है ना। हु का तो मतलब जो कि होता ही नहीं है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया विच का मतलब जो होता है ना, बताया था ना। लेकिन मैं अभी आपको एक और चीज़ बताती हूँ, दैट का मतलब भी जो कि होता है। आप बोलोगे मैम दैट का मतलब तो वह होता है, आपने बताया था, दैट इज़ माई पेन, दैट इज़ माई चेयर, दैट इज़ द रूम, है ना, बताया था ना, दिस एंड दैट। तो दैट मतलब वह, लेकिन दैट का एक और मतलब इंग्लिश में क्या होता है, जो कि, ठीक है। तो यहाँ पे तब कन्फ्यूज़न आ गई कि भाई क्या आना चाहिए, विच आना चाहिए कि दैट आना चाहिए। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो बेटा इसका शॉर्टकट बताती हूँ आपको, कि जब भी नाउन मतलब संज्ञा, बताया था ना, तो जिसके बारे में बात हो रही है उस नाउन के आगे जब कॉमा लगा है, लगाए ना इसमें मैथ्स के आगे कॉमा,
तो हमेशा विच आता है, ठीक है। और जो की यूज़ करना है तो हमेशा क्या आएगा, विच। और कॉमा नहीं लगा है और हमें जो यूज़ करना है तो क्या आएगा, दैट। क्यों ऐसा है अभी आपको बताते हैं। देखिए मैथ्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ हम मैथ्स के बारे में बता रहे हैं ना, देखो यहाँ मैथ्स के आगे कॉमा क्यों लगा है, क्योंकि मैथ्स के बारे में हमको बताना है अभी, कि मैथ्स को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पढ़े थे ना आपने, अब हम बताएंगे कि मैथ्स जो कि बहुत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। कौन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ्स। तो मैथ्स के बारे में बता रहे हैं, मैथ्स के बारे में बात हो रही है ना यहाँ पे कि वो इंटरेस्टिंग है। तो क्योंकि हम मैथ्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं इसलिए हम क्या लगाएंगे, विच। जब भी हम किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और तब हम जो का प्रयोग करते हैं, तब हम दैट और विच में से विच को लगाते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे मैथ्स विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग। अभी मैं आपको दैट का भी यूज़ बताती हूँ, फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। 4 सेंटेंस देखेंगे हम। द पोम, अच्छा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लोग पोएम बोलते आ रहे हैं शुरू से, है ना, क्योंकि हमने यही सीखा है। पोएम भी कोई गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसको कहते हैं पोम। क्या बोलते हैं, पोम, ठीक है। पोएम भी बोलेंगे, गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी, पोम। द पोम डैश यू रीड आउट, सॉरी, द पोम यू रेड आउट इज़ सो लवली। पोएम डैश तुमने पढ़ी बहुत प्यारी है। क्या आएगा इसमें, बिल्कुल वही जो अभी 3 बार आ चुका है, जो। पोएम जो तुमने पढ़ी बहुत प्यारी है। तो अब देखिए जो आ गया तो भाई हुज का तो नंबर कट ही गया। हुज मतलब क्या था, हुज मतलब मैंने आपको बताया अभी तक नहीं, हुज का मतलब मैंने आपको बताया नहीं है। तो पहले आपको हुज का मतलब बताती हूँ। हुज का मतलब होता है बेटा किसका या फिर जिसका। वो भी आगे सेंटेंस में जब उसका यूज़ आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी एग्जाम इसी सेंटेंस में ही, फिल इन द ब्लैंक्स में ही आएगा तो मैं आपको उसका अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन हुज मतलब क्या होता है, किसका या फिर जिसका। इसको याद रख लेंगे, लिख लेंगे कहीं। तो पोएम किसका या जिसका तुमने सुनाई बहुत प्यारी है तो गलत हो गया। तो हमने इसमें क्या यूज़ करना है, जो। तो यानी कि दैट या विच में से ही कुछ होगा, है ना। तो विच भी है और दैट भी है। देखो अगर मेरे शॉर्टकट से आप जानेंगे तो मैंने आपको बताया था जहाँ कॉमा आ जाए उसका मतलब, देखो मैथ्स के आगे कॉमा था मतलब यहाँ हमने विच लगा दिया। पोएम के आगे कॉमा नहीं है मतलब क्या लगाना है, दैट लगाना है। लेकिन एक बार आप समझ भी लेंगे, मैंने आपको बताया था क्योंकि हम यहाँ मैथ्स के बारे में, मैथ्स को डिस्क्राइब कर रहे थे, है ना। मैथ्स ऊपर वाले सेंटेंस की बात कर रही हूँ। मैथ्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, अब मैथ्स को बता रहे हैं कि वो बहुत प्यारा है तो इसलिए हम विच लगा रहे हैं। लेकिन पोएम जो तुमने अभी सुनाई वो बहुत प्यारी है। अब इसमें देखेंगे आप, वो कह रहे हैं जो पोएम तुमने सुनाई है ना वो बहुत प्यारी है। पोएम्स तो बहुत सारी हैं लेकिन मुझे कौन सी प्यारी लगी, जो तुमने सुनाई है अभी। द पोएम दैट यू रेड आउट, कौन सी वाली, जो तुमने अभी सुनाई है वो बहुत प्यारी है। तो इसलिए हम यहाँ पे दैट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पोएम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम पोएम को डिस्क्राइब कर रहे होते तो हम विच लगाते, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि उसने अभी अभी सुनाई है, ठीक है। इसलिए हमने दैट लगाया। बेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये हायर लेवल का थोड़ा सा है, इसलिए आपको अभी थोड़ा सा हो सकता है, वैसे आप कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि देखिए हम यहाँ पे हम मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी मैथ्स के बारे में, है ना, कि मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। लेकिन यहाँ हम पोएम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, जो तुमने सुनाई है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सारी पोएम नहीं अच्छी लगती मुझे, जो तुमने सुनाई है वो बहुत प्यारी है, तो यहाँ पे हमने दैट लगाया। लेकिन आप शॉर्टकट भी याद रखेंगे कि जब हमारे नाउन के आगे कॉमा है तो क्या लगेगा, विच, और जब नहीं है कॉमा तो क्या लगेगा, दैट, ठीक है। अभी आगे भी कुछ सेंटेंस आएंगे ऐसे ही, उसको भी ध्यान से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप देखेंगे ये 5th नंबर का जो सेंटेंस है, आई नो। आई नो मतलब मैं जानता हूँ, द स्ट्रीट गली डैश ही लिव्स ऑन। मैं गली जानता हूँ डैश वह रहता है। मैं गली जानता हूँ डैश वह रहता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि विच का मतलब जो भी होता है और जहाँ भी होता है, ऐसे ही दैट का मतलब भी जो भी है और जहाँ भी है, ठीक है, जो और जहाँ। तो आई नो द स्ट्रीट
दैट ही लिव्स ऑन या विच ही लिव्स ऑन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आई नो द स्ट्रीट दैट ही लिव्स ऑन या फिर विच ही लिव्स ऑन, मैं स्ट्रीट में उस गली को जानता हूँ जहाँ वो रहता है। तो अब कैसे समझ में आएगा कि दैट आएगा या विच? देखिए, या तो आप शॉर्टकट से चलिए कि भाई अच्छा देखिए, हुज तो पहले ही कट गया है ना, हुज माने जिसका या फिर किसका, तो वो तो कट गया। किस में से हो सकता है, दैट या फिर विच में से। आई नो द स्ट्रीट डैश ही लिव्स ऑन, मैं जानता हूँ वो गली जहाँ वो रहता है। तो अब देखिए, क्या यहाँ गलियों के बारे में बात हो रही है? नहीं, यहाँ किसकी बात हो रही है? जिसमें वो रहता है उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, है ना। यहाँ इसकी बात तो नहीं हो रही स्ट्रीट की। अगर स्ट्रीट की सिर्फ बात हो रही होती तो यहाँ पे कॉमा भी लगता साथ में, है ना। जब कॉमा लगता है मतलब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना उनके बारे में। लेकिन जब कॉमा नहीं लगा इसका मतलब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि जहाँ वो रहता है उसको मैं जानता हूँ, उस वाली गली को मैं जानता हूँ, तो क्या आएगा, दैट। ठीक है, अगर यही स्ट्रीट के आगे कॉमा लगा होता तो क्या करते, मैं जानता हूँ वो गली, तो यहाँ गली की बात हो रही है इम्पॉर्टेंटली, है ना। तो मैं जानता हूँ वो गली जहाँ वो रहता है, तो गली के बारे में बात हो रही होती है और कॉमा लगा होता तो क्या यूज़ करते हैं हम, विच। लेकिन यहाँ हम गली के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि उस जगह के बारे में बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंटली जहाँ वो रहता है, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे, दैट। ठीक है, आई नो द स्ट्रीट दैट ही लिव्स ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। डैश हैव पिक्चर्स इन इट, जिनमें पिक्चर्स होती हैं। तो कौन सी बुक्स उसको अच्छी लगती हैं जिसमें पिक्चर्स होती हैं? अब देखिए, वो किसके बारे में बात कर रहा है, क्या वो सारी बुक्स की बड़ाई कर रहा है, क्या उसको सारी बुक्स अच्छी लगती हैं? बताइए, नहीं, सिर्फ जिसमें पिक्चर्स होती हैं। देखिए, अगर वो सिर्फ बुक्स के बारे में, उसको कहते हैं ना मुझे सारी बुक्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स दैट हैव विच हैव पिक्चर्स इन, तो बुक्स के आगे कॉमा लगाता, है ना। अगर वो बुक्स को इंपॉर्टेंट दे रहा होता तो बुक्स के आगे कॉमा लगा रहा होता, बुक्स को डिस्क्राइब कर रहा होता। लेकिन उसने बुक्स के आगे कॉमा तो नहीं लगाया, मतलब बुक्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो किसके बारे में बात कर रहा है, जिनमें पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, हु तो पहले ही कट गया, क्योंकि हम यहाँ जोक को हम जोक की इंग्लिश बना रहे हैं ना। मुझे वो बुक्स पढ़ना अच्छा लगते हैं जो, जिनमें, जिसका, जहाँ पिक्चर्स होती हैं। तो दैट या फिर विच, हु का मतलब तो कौन होता है, तो वो तो कट गया। आई लाइक रीडिंग बुक्स दैट हैव पिक्चर्स इन इट या विच हैव पिक्चर्स इन इट, दैट हैव पिक्चर्स इन इट। ठीक है, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंटली बुक्स की बात नहीं हो रही है, पर उन बुक्स की बात हो रही है जिनमें पिक्चर्स होती हैं। देखो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं लगा। ठीक है, आई लाइक रीडिंग बुक्स दैट हैव पिक्चर्स इन इट। लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, एक नया वर्ड्स में हम लास्ट सेंटेंस में सीख रहे हैं, वो है, देखते हैं, द ओल्ड लेडी, यानी कि वो बूढ़ी औरत, डैश आई मेट इन योर हाउस, मेट मतलब देखो, मीट आपने पढ़ा, मीट मतलब मिलना, मेट मतलब मिला। आई मेट इन योर हाउस इज़ माई नेबर। कई बच्चों को नेबर की स्पेलिंग नहीं याद है, तो प्लीज़ नेबर की स्पेलिंग को यहाँ से अपनी कॉपी में लिख लें और इसकी प्रोनाउंसिएशन याद करें। नेबर, इसमें NEIGH को ने पढ़ते हैं, IGH इसमें साइलेंट है। ठीक है, नेबर, नेबर माने पड़ोसी। द ओल्ड लेडी डैश आई मेट इन योर हाउस इज़ माई नेबर, वह बूढ़ी औरत डैश मैं तुम्हारे घर में मिला मेरी पड़ोसी है। अब बताइए क्या बोलते हैं आप, बूढ़ी औरत डैश में आपके घर में मिला मेरी पड़ोसी है, जिसको या फिर जिससे, है ना। वह अब देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, whom, that, which। अब देखो that और which का मतलब तो जो या फिर जहाँ, है ना, यही होता है। तो वह बूढ़ी औरत जो मैं आपके घर में मिला या जहाँ मैं आपके घर में मिला, नहीं सही बन रहा, क्या होना चाहिए, जिससे मैं आपके घर में मिला, है ना। तो जिससे के लिए वर्ड होता है बेटा whom। क्या वर्ड होता है, whom। whom के दो मीनिंग होते हैं, ध्यान रखेंगे। एक मीनिंग होता है जिससे, एक मीनिंग होता है किससे या फिर किसको, जिससे और जिसको या फिर किससे और किसको। जैसे whom is the police officer chasing, पुलिस ऑफिसर किसका पीछा कर रहा है, किसको पीछा कर रहा है, किसका पीछा कर रहा है, किसे पीछा कर रहा है। तो जब हम ये whom को हम क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज़ करते हैं सेंटेंस के सबसे शुरू में, तो उसका मतलब क्या होता है, किसको या फिर
किसका या फिर किसे, है ना। लेकिन जब हम whom को सेंटेंस के मिडल में, सेंटेंस के बीच में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, जिसको, जिसका या फिर जिसे, ठीक है। तो ओल्ड लेडी जिससे मैं मिला, वो जिससे मैं तुम्हारे घर में मिला वह मेरी पड़ोसी है। तो जिससे को क्या हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, whom। तो हमने आज कुछ इंग्लिश के वर्ड्स का मतलब जाना है। मैं एक बार जल्दी से रिवाइंड कर देती हूँ, एक बार आप ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी वर्ड का मतलब आपको नहीं पता है या नहीं पता था तो उसको लिख लें, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है बेटा हु माने कौन, क्वेश्चन वर्ड है। एग्जाम्पल, हु इज़ दिस मैन, यह आदमी कौन है। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा विच। तो विच अगर क्वेश्चन वर्ड में यूज़ होगा कि विच पेन डू यू वॉन्ट, आप कौन सा पेन चाहते हैं, तो विच का मतलब है कौन सा। लेकिन आप देख रहे हैं इन पूरे जो हमने 7 सेंटेंसेस पढ़े हैं इसमें विच क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आया है, वो सेंटेंस के बीच में यूज़ हुआ है। और सेंटेंस के बीच में विच का क्या मतलब मैंने क्या बताया था, जो या फिर जहाँ। एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया था, मैथमेटिक्स विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, यानी कि मैथमेटिक्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ विच यूज़ होगा, मैथमेटिक्स के आगे कॉमा लगा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेशली मैथमेटिक्स या उस नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे विच यूज़ होगा, जो कि या फिर जहाँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा इसमें वो था दैट। तो दैट का एक नॉर्मल मतलब क्या बताया गया आपको शुरू से, वह, ठीक है, दैट इज़ माई पेन। लेकिन यहाँ हमने जो इसका मतलब सीखा वो क्या निकला, जो कि मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा देती हूँ। द पोएम, 4th नंबर का सेंटेंस देखेंगे, द पोएम दैट यू रेड आउट इज़ सो लवली, वो पोएम जो कि तुमने पढ़ी अभी वो बहुत प्यारी थी। तो दैट का मतलब भी क्या है, जो कि। लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली पोएम की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशली हम नाउन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं जो कि। इसमें हम सेंटेंस के सेकंड पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देखो सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। हम जहाँ विच यूज़ करते हैं वहाँ हम फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं कि हम यहाँ पे, हम देखो यहाँ हमने मैथ्स वाले में विच यूज़ करा है ना, क्यों, क्योंकि हम यहाँ मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इसीलिए कोमा आया है। लेकिन जहाँ हम दैट यूज़ करते हैं वहाँ हम सेकेंड पार्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो द पोम दैट यू रेड आउट, जो तुमने पढ़ी थी, है ना। अगर वो कोई और पढ़ता तो शायद मुझे प्यारी नहीं लगती वो पोम, मुझे क्यों प्यारी लगी, क्योंकि वो तुमने पढ़ी। द पोम दैट यू रेड आउट इज़ सो लवली। तो दैट का एक और मतलब क्या निकला यहाँ पे, जो या फिर जहाँ। विच और दैट दोनों के बीच में आने पे क्या मतलब निकला, जो या फिर जहाँ, ठीक है। ये हमने सीखा आज। और हमने एक और वर्ड पढ़ा था हुज़, है ना। तो हुज़ के 2 मतलब, जब वो क्वेश्चन फॉर्म में आएगा, जब वो क्वेश्चन फॉर्म में आएगा यानी कि सेंटेंस के सबसे पहले आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, किसका। हुज पेन इज़ दिस, किसका पेन है ये। और जब वो सेंटेंस के बीच में आएगा उसका क्या मतलब हो जाएगा, जिसका। एग्जाम्पल, दिस इज़ द चाइल्ड हुज पेन वॉज लॉस्ट, ये वही बच्चा है जिसका पेन खो गया था, ठीक है। एक और हमने वर्ड यहाँ इसमें पढ़ा है, लास्ट में आपने देखा है, बिल्कुल लास्ट में हम देखेंगे। अभी ये हमने कौन सा वर्ड पढ़ा अभी, हुम। तो हुम का क्या मतलब मैंने बताया आपको, हुम जब क्वेश्चन फॉर्म में आएगा यानी कि सेंटेंस के सबसे शुरू में आएगा तो उसका क्या मतलब होता है, किसको या फिर किसे। हुम इज़ द पुलिस चेजिंग, पुलिस किसका पीछा कर रही है ना। और अगर वो सेंटेंस के बीच में आया, जैसे कि इस सेंटेंस में आ रखा है, द ओल्ड लेडी whom I met in your house is my neighbor, वो ओल्ड लेडी जिससे या जिसको या जिसे मैं मिला वो मेरी पड़ोसी है, ठीक है। तो whom के क्या मतलब है, किसको, किसे या फिर जिसको और जिसे, ठीक है। समझ गए होंगे आप और लिख भी लिया होगा आपने। बेटा एक बार में ये समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मातृभाषा नहीं है, धीरे धीरे ही सीखने से आएगी। तो इस वीडियो को आप कम से कम 3, 4, 5 बार देखें, इसको 4-5 दिन तक रेगुलर देखें, समझने की कोशिश करें और इस एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करें। और मैं भी आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ वर्कशीट्स दे दूँगी जिसमें आपको दैट और विच में से
चूज़ करना है वो आपका टेस्ट होगा, ठीक है। इस वीडियो को आप 4-5 बार देख लें और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेस्ट दे दूँ, या फिर एक काम करती हूँ, मैं इसी क्लास में आपको कुछ टेस्ट दे रही हूँ वर्कशीट्स का, और उन वर्कशीट को आप टेस्ट करके मुझे भेजेंगे विच और दैट, या फिर हुम, हुज, या फिर हु, विच, ठीक है। इनका यूज़ करने के लिए मैं आपको एक टेस्ट बनाती हूँ, आप उस टेस्ट को करिए, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है बेटा। तो ये आप एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को नहीं कुछ समझ में आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, फर्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, वेयर इज़ द चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, आई सॉ मैनी हाउसेज विच वर क्वाइट स्पेशियस, मैथमेटिक्स, which is my favorite subject, is so interesting, the poem that you read out is so lovely, I know the street that he lives on, I like reading books that have pictures in it, the old lady whom I met in your house is my neighbor. Thank you beta.